अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दुनिया भर में शुगर के मरीज़ों में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी मईशत और हमारे माशरे पर इस बीमारी के मनफी असरात पड़ रहे हैं। शुगर के मरीज़ अक्सर ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो कि इनके लिए नुकसानदा होती हैं और दुरुस्त मालूमात न होने की बिना पर मुसलसल इस बीमारी का शिकार रहते हैं। आज मैं आपको शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए 7 ग़िज़ाएँ Hey बताऊँगा। there, इंशाअल्लाह मेरी बातों पर subscribe to और my बताई channel हुई ग़िज़ाओं के and सही also तरीक़ा से press this इस्तेमाल bell icon. करने पर आप इस बीमारी के ख़िलाफ़ अपने बॉडी के अंदर काफ़ी हद तक क़ुव्वत पैदा कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और मोहब्बत का इजहार करने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपको अपना जिस्मानी वज़न कम करना होगा और जिस्मानी तौर पर सरगर्म रहना होगा। तकरीबन हर दिन कम अज़ कम 30 मिनट तक बाकायदगी से जिस्मानी मुतज़िल सरगर्मी करें। अगर वज़न ज़्यादा हो तो फिर इस टाइम को बढ़ा दें। एक दिन में 3 से 4 मरतबा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। शक्कर और सैचुरेटेड चीज़ों से परहेज़ करें और कभी कभी इनको इस्तेमाल भी करते रहा करें। अल्कोहल और तम्बाकू नशी से बिल्कुल परहेज़ करें और सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम कर दें। आज इस वीडियो में आपको 7 ऐसी ग़िज़ाएँ बताएंगे जो कि इस बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकती हैं। कच्ची पकी हुई सब्जियों का इस्तेमाल। सब्जियों का इस्तेमाल आप इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सलाद, चटनियों वगैरह और सिरके ज़ैतून के तेल में मिलाकर खा सकते हैं। सब्जियों के बारीक कटे हुए टुकड़े आपके मुँह को मसरूफ़ रखेंगे और इसके अलावा आपकी ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। पालक, सरसों का इस्तेमाल। इनको सूप या सलाद के साथ इस्तेमाल करें। लहसुन और जैतून के तेल से तलने के बाद इनका इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। आम पानी का इस्तेमाल। आम पानी का इस्तेमाल भी ज़बरदस्त है, लेकिन शुगर वाले मरीज़ अगर इसको नींबू, नारंगी या खीरे और थोड़े बहुत पुदीने के पत्ते डालकर इनका इस्तेमाल करें तो उनके लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकता है। तो ये आपके जिस्म से ज़हरीले मादे खारिज करता है। ये पानी आपके जिस्म को ठंडा भी रखता है। इसके साथ आप पुदीने के पत्तों का ग्रीन टी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खरबूजे का इस्तेमाल। क्या आपको मालूम है 100 ग्राम खरबूजे के अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स शामिल होते हैं, इसलिए खरबूजे का इस्तेमाल भी इस बीमारी में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। करेले का इस्तेमाल। करेले शुगर, बवासीर और सांस की बीमारियों में ख़ास तौर पर मुफीद होते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि इसमें गोश्त मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाए। करेले के बीज का सूप बनाकर इस्तेमाल करना भी बेहतर है और शुगर के मरीज़ इसको उबालकर इनका पानी जोशांदा बनाकर इस्तेमाल करें तो सेहतयाब हो सकते हैं। तिब्बी तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि करेले में इंसुलिन के मुशाबे एक मादा पाया जाता है। इसे नबाताती इंसुलिन का नाम दिया गया है। यही वजह है कि तिब में शुगर के मरीज़ों को इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसमें मौजूद मादा खून और पेशाब से शुगर की मिकदार को कम करता है और बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए शुगर के मरीज़ों को 2 से 3 करेलों का पानी रोज़ाना इस्तेमाल करवाना चाहिए। फ़ैट के लिहाज से जैतून का तेल, नाशपाती और मछली का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छा है। मछली को पकाकर सलाद, पत्ते, रोमीन या पालक के ऊपर रखकर इसको इस्तेमाल करवाना अच्छा रहेगा। याद रहे कि मछली की जिल्द को आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसके अंदर मौजूद गूदे का इस्तेमाल करना है। एलोवेरा का इस्तेमाल। शुगर के मरीज़ों के लिए एलोवेरा यानी ग्वार के दल छोटे गोश्त के साथ मिलाकर पकाकर खाना फ़ायदेमंद साबित हो Hey सकता there, है। इसको पकाने का subscribe to तरीका my यह है कि channel रात को and इसका also गूदा press निकाल this कर bell रख लेना icon. है और इसके ऊपर नमक छिड़क देना है। सुबह तक इसमें मौजूद तमाम करवाहट ख़त्म हो जाएगी। फिर इसको खूब अच्छी तरह से पकाकर इस्तेमाल करना है और बवासीर वाले मरीज़ इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, आज की वीडियो लंबी ज़रूर है, मगर मैं इंशाअल्लाह उम्मीद और यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे तो इस मरज़ से बचने के साथ साथ अपने प्यारों को भी महफूज रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।